हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोला प्लेटफॉर्म्स के बारे में। डेली ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है क्या नहीं होगी, आखिर कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, क्योंकि देखो कंपनी ने अभी रिसेंटली अचानक से बोर्ड मीटिंग की थी यहाँ पे। तो आखिर बोर्ड मीटिंग का क्या रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पे, और कंपनी ने अभी रिसेंटली कुछ बदलाव भी किया है मैनेजमेंट में। डायरेक्टरों को पोस्ट पे बदलाव हुआ, सीईओ एमडी में काफी बदलाव हो चुके हैं, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे। तो दोस्तों अगर वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे आप नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। देखो लगभग ये कंपनी डेली मतलब बोलूँ नॉर्मल दोस्तों, मैं आपको 2 महीने से हाईलाइट चल रही है। हाईलाइट का रीजन बताऊं मैं आपको यहाँ पे, 10 नवंबर से 10 दिसंबर 10 जनवरी, ये 2 महीने हो जाएंगे। अब इन्हीं टाइम फ्रेम में ये कंपनी काफी एक हाईलाइट ट्रेड पे चली, हाईलाइट पे चली है। हाईलाइट का रीजन तो आपको पता ही सही है, यहाँ पे कंपनी एक एडिशनल सर्विलांस मेजर में ये चल रही है अभी यहाँ पे, उसमें ऐड कर दी कंपनी ने। सेबी की इसके ऊपर जांच कमेटी बैठने वाली है, वो बैठी कि नहीं बैठी अभी तक उसका कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं पहुंचा है कि कब तक बैठेगा, जांच कमेटी का क्या रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पे, क्या रिस्पॉन्स रहेगा यहाँ पे, और सेबी ने क्या इसको कुछ अप्रूव दिया है ट्रेडिंग के लिए या नहीं दिया है। इसके ऊपर भी अभी तक कंपनी की तरफ से हमको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है यहाँ पे। हालांकि कुछ लोग का दावा ये भी है कि अभी 3 महीने के बाद कारोबार शुरू हो जाएगा। तो देखो ये बात तो सबको पता है कि कंपनी जो एडिशनल सर्विलांस मेजर में कंपनी चल रही है उसका 90 दिन का टाइम फ्रेम होता है। जैसे 90 दिन से निकलेगी कंपनी तो वो तो सबको पता है काम का चलेगा, लेकिन अब कुछ यहाँ पे ऐसे भी निकल के आ रहे हैं यहाँ पे सवाल मैं आपको बताऊं यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी है जो बोल रहे हैं कि एलसी या यूसी, यहीं पे खास तो बात अटक रही है यहाँ पे दोस्तों, बात याद रखना। यहीं पे बात अटक रही है कि क्या अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा। मैंने क्या बोला आपको, 90 दिन का टाइम फ्रेम पूरा होगा और उसके बाद कंपनी में ये रिस्पॉन्स रहेगा क्या अपर सर्किट लगेगा इसमें या नहीं लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों का दावा ये भी है, मैंने आपको बोल दिया स्टार्टिंग में कि लगेगा अपर सर्किट गिरावट होगी। ये बात देखो सबको पता है कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो हमारे मन में यही है कि जो कंपनी करेगी ना हम देख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी तो लगातार कुछ दिनों से अपर सर्किट था, 2 महीने से, और उसके बाद कंपनी एडिशनल सर्विलांस ईएसए में गई और अब एएसए में चल रही है। तो अब उसके अंदर कंपनी में कुछ यही अपडेट है कि हालांकि 90 दिन के बाद कंपनी बहुत जल्द बाहर निकलेगी, लेकिन मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला ना आपको कि 90 दिन के बाद यूसी की एलसी, तो इसके ऊपर दोस्तों लगभग कुछ संभावना ऐसी भी है कि यूसी में जा सकती है, क्योंकि एक कंपनी है यहाँ पे, एक आयुष वेलनेस कंपनी, सेम ऐसे ही किया था उसने, आप चाहो तो एक बार देख लो उसको भी। सेम परफॉर्मेंस रहा उसका भी, सेम कारोबार रहा है, लेकिन वो जीएसएम में गई थी, वो ईएसएम और एएसएम में नहीं गई, जीएसएम में गई थी वो। ये तो 1 डेढ़ मंथ के बाद बाहर निकल गई थी, लेकिन कोला प्लेटफॉर्म से अभी तक बाहर निकलने का कोई संभावना नहीं है। मैं आपके सामने चार्ट ओपन करूँ 6 महीने का, जो कि आप देख लो यहाँ पे। 4 जुलाई को कंपनी में, और नॉर्मली यह कंपनी 24 रुपए से उठ गई है, नॉर्मली 24 रुपए से कंपनी उठ गई है। तो दोस्तों नॉर्मली 24 रुपए से कंपनी 204 पे गई, 204 पे रिटर्न मिला, मतलब मेरा 444 रुपए का परसेंट का। तो 444% का रिटर्न काफी बड़ा होता है यहाँ पे दोस्तों, याद रखना आप यहाँ पे। लेकिन यहाँ से कंपनी जी ईएसए में चली गई थी। अब कुछ टाइम हो चुका है यहाँ पे, लगभग आप बोल सकते हो कि 1.5 महीना, हमें 50 दिन हो चुके हैं, नॉर्मल बोलो 50 दिन, और अभी 10 दिन और बाकी है यहाँ पे, जो कि पूरे 2 महीने हो जाएंगे। 10 जनवरी को पूरे 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने के बाद 1 महीने रह गए यहाँ पे। 1 महीने में कुछ लोग बोलेंगे कि क्या कंपनी में स्टार्ट हो जाएगा कारोबार, देखो हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कंपनी का कारोबार की उम्मीद है लोगों को कि स्टार्ट होगा, तो होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 90 दिन का ईएसएम और जीएसएम एएसएम एडिशनल सर्विलेंस का सबका यही नियम है कि 90 दिन के बाद कंपनी बाहर निकलेगी। कंपनी ने यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। कुछ लोग बोलेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्या होता है, ये मुझे पता है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या होता है, वाह ये क्या होता है, तो मैं समझाऊँ आपको। देखो यहाँ पे अभी कंपनी एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में चल रही है, इसके लिए कंपनी की ट्रेडिंग सस्पेक्टेड है यहाँ पे, ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर, एएसएम है अभी यहाँ पे। याद रखना आप यहाँ पे, ये जो अपडेट में बताया आपको ये एएसएम है, जीएसएम बीएसएम नहीं है, ये एएसएम है। ईएसएम से बात है कि नहीं, इसका भी कोई किसी के पास इन्फॉर्मेशन कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे शो क्या हो रहा है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कंपनी ट्रेडिंग सस्पेक्टेड हो चुकी है, बंद हो चुकी है, और अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर एएसएम का हो रहा है। तो ये एएसएम का है ना यहाँ पे, तो ठीक है एएसएम में कंपनी चल रही है, इसका मतलब
लेकिन कंपनी ने अभी रिसेंटली ट्रेडिंग विंडो क्लोज का बोला है यहाँ पे। उसके लिए मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे देखो। अब अचानक मैंने क्या बोला आपको, कंपनी ने यहाँ पे अचानक बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल कर लिया था, जो कि आपके डिस्प्ले के ऊपर शो हो रहा है। आप चाहो तो एक बार देख लो यहाँ पे। अचानक कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी। ये तो वैसे आपको पता है कि अभी Q2 3 का सीज़न चल रहा है और ये वीक तो कोई नॉर्मल ही है, लेकिन जो अगला वीक आएगा ना, उसमें काफ़ी ज़ोरों-शोरों से Q3 के रिज़ल्ट आने वाले हैं, जो कि इस कंपनी ने रिज़ल्ट को लेके अनाउंसमेंट किया है कि हम आपको अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ करेंगे। हालाँकि ये ट्रेडिंग सबके लिए बंद नहीं है, ये नॉर्मल लोग के बंद ये मैनेजमेंट कंपनी की डायरेक्टर इनके लिए कंपनी ने अपनी ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड कर दी है यहाँ पे। बाकी आप देख लो यहाँ पे ब मेन अपडेट तो ये चल रहा है कि कंपनी ने अचानक बोर्ड मीटिंग की है, उसके लिए क्या क्यों किया? मीटिंग का रीज़न ये है, मीटिंग का रिस्पॉन्स ये रहा है कि कंपनी ने कुछ मनाली करूँगा टू कर अपॉइंटमेंट एडिशनल नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफेक्टिव 3 दिसंबर 25 5 ईयर टर्म सब्जेक्ट टू शेयर होल्डर अप्रूवल, ये अनाउंसमेंट किया है। अब इस अप्रूवल के बाद कुछ लोग बोलेंगे अप्रूवल तो देखो ठीक है, अप्रूवल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले कंपनी के पास कुछ ऑर्डर भी आए थे यहाँ पे। उस ऑर्डर का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी ने हालाँकि 1 महीने पहले कंपनी अपना एआई में कदम रखा था। इसकी एक सब्सिडी कंपनी कोलैब इंटेलिजेंट, उसमें कंपनी गई थी। उस अपडेट के बाद भी कंपनी की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा है यहाँ पे। हालाँकि ये हाई ग्रोथ सेक्टर एआई सेक्टर है ये। कंपनी ने कहीं न कहीं ये एक अच्छा काम किया है कि एआई में जाने का लिया। ये फैसला काफ़ी अच्छा किया है यहाँ पे। अब कुछ अपडेट यहाँ पे और भी है, जैसे कि कंपनी का वॉल्यूम, तेज़ी गिरावट, क्या रिस्पॉन्स है वॉल्यूम का? जंप आया कि नहीं आया यहाँ पे? देखो, पिछले जो मंडे गया ना ये वाला, इससे पहले 25 के का व्यू 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 था यहाँ पे, ये वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम हुआ यहाँ पे 3 के का, जो कि पिछले इसी मंडे वाला इसी वीक मंडे गया उसको 3 के का। तो ये तो कहीं न कहीं फ़र्क काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, जो होगा देखा जाएगा अब तो। देखते हैं क्या होता है मंडे तक, अगले मंडे तक, क्योंकि परसों फिर मंडे आ गया यहाँ पे। आज सैटरडे है, कल संडे है, फिर मंडे आ गया। तो क्या मंडे को कामकाज होगा? देखो, बिल्कुल चलेगी कंपनी को। जो कारोबार होगा ना मंडे को, होगा बिल्कुल मंडे को। ये बात मत भूलना आप यहाँ पे। देखते हैं मंडे को क्या होता है। बाकी जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, मैंने उनको पहले भी कहा था, देखो दोस्तों कंपनी का रिकॉर्ड गलत नहीं है, अच्छी कंपनी है। इसको चाहो देख लो आप यहाँ पे इंटीमेशन रिगार्डिंग क्लोज़र ऑफ ट्रेडिंग विंडो फॉर द क्वार्टर एंड सब दिसंबर 31 दिसंबर का अपडेट दिया है इसने। इसने बोला है हम अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ करेंगे, जिसके लिए ये सबके लिए नहीं है कम दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके लिए जो भी बड़ी पोस्ट पे है, इनके लिए कंपनी ने अपनी इनसाइडर ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ करने का बोला है। हालाँकि ये जब भी कंपनी का रिज़ल्ट आएगा उसके 48 घंटे बाद कंपनी की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। और ये जो आप समझ रहे हो नॉर्मल सबके लिए नहीं है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है, ये किसी-किसी के लिए है, जो बड़ी पोस्ट के लिए। बाकी अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो आप दोस्तों, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं दूसरे में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय-बाय।